जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप रुकिए एक मिनट, आप रखिए आपने कहा प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, जरा मैं जवाब अमित जी से ले रही हूँ। अमित मतलब बीजेपी से, ठीक? कांग्रेस का ये कहना है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, आप बताइए सच क्या है? सच ये है कि 70 सालों में इस देश को लूटने और खसूटने का कार्य कांग्रेस की सरकारों ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी जितने भी सांसद या मंत्री या मुख्यमंत्री रहे, उनके यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी या सेल टैक्स की रेड पड़ी या कोई भी रेड पड़ी। इससे फिरोजाबाद का क्या मुद्दा है? इससे फिरोजाबाद का क्या मतलब है? ये तो इनको सोचना चाहिए था। और अभी इन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जब रेड पड़ी तो देखने वाली जनता की भी आंखें दंग रह गई। सुबह से लेकर नीरज जी, यहाँ पे अमित जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ का रेड का मुद्दा है क्या? फिरोजाबाद में रेड का मुद्दा है क्या चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी जो कर ले वो काफी है। अजीत पवार चक्की पीसिंग भाजपा में जाएंगे, सब होएंगे। एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण, परिवारवाद, यहाँ जो जयवीर सिंह मंत्री हैं, परिवारवाद का आरोप तो आप पर भी लगता है। इनके ऊपर पहले है, ये लगाएंगे ना इनके ऊपर। यहाँ पर अक्षय यादव है, रामगोपाल यादव के बेटे हैं, तो सीधे सीधे परिवारवाद तो यहाँ पर भी हो गया। मैं जिले में बता रहा हूँ, इनके मंत्री जयवीर सिंह, उनके बेटे जिला पंचायत। नहीं तो आप भी तो परिवारवाद कर रहे हैं, तो फिर आप भी तो वही कर रहे हैं ना। लगा रहा हूँ ना भाई, दोनों ही तो हो गए, फिर दोनों जवाब तो मुझे चाहिए ना इनसे। परिवारवाद का मैं आरोप लगा रहा हूँ। यहाँ पर जो परिवारवाद, देखिए मैं सबको मौका देना चाहती हूँ, इससे धीरे धीरे बात की। यहाँ पर ये बात करें नीरज जी की परिवारवाद की बात वो कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवारवाद पर कोई बात नहीं कर रहे। यहाँ पर तो अक्षय यादव है ना, रामगोपाल यादव के बेटे, तो सीधा सीधा परिवारवाद का उदाहरण तो यहीं से मिल रहा है। देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सब के बारे में सब बात कर रहे हैं। फिरोजाबाद का बात कौन करेगा? फिरोजाबाद के अंदर जो व्यक्ति वोट कास्ट नहीं करता, वो वोट, उसको अपने वोट की महत्वता तब पता चलती है जब यहाँ पे सीवर लाइन से पानी निकल के पूरे शहरों में तैरता है। जब सीवर लाइन से पानी भर जाता है, सीवर लाइन्स फिरोजाबाद की प्रॉपर नहीं है। और मैं एक नागरिक हूँ, नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं उसके बूते पर कहना चाहूंगा कि मुफ्त की रेवड़ियां जो भी पार्टी बांटती है, आत्मनिर्भर लोगों को दूसरों पर निर्भर होने के लिए डिपेंड करवाती है। हम अपने देश के नागरिकों को इतना सुदृढ़ बनाएं कि वे अपने पैसे से, फ्री के राशन से नहीं, फ्री के लैपटॉप से नहीं, अपने राशन से वे अपने आप कमाए हुए पैसे से अपना अन्न खाएं, जिससे कि सबको पता चले। अच्छी बात कह रहे हैं कि सशक्त बनाइए, जिससे अपने कदमों पर खुद चल के अपनी जिंदगी यापन कर पाए। मैं चाहूंगी कि जो फिरोजाबाद है, यहाँ की जनता है, वो क्या समझ रही है कि ये जो चुनाव है, ये आपको लग रहा है विकास वर्सेस परिवारवाद का चुनाव है? नहीं, परिवारवाद का चुनाव नहीं है। हमारी पार्टी बहुत सभ्यता की पार्टी है, जिससे भी बात करती है जी लगा के बात करती है। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्या लग रहा है विकासवाद वर्सेस परिवारवाद है चुनाव? और जो प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं, विश्वजीत सिंह, पारिवारिक जनता से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर उनकी एक आंधी चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इंडी गठबंधन है, जो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी नहीं आएंगे, मैं उनको काम गिनाता हूँ। आज विश्व में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है और ये जो चुनाव है ना, लोकल भी मोदी जी के नाम पर पूरी जनता उनको समर्थन दे रही है। आप सवाल करें ना, ये तो आप अपनी फीलिंग। और मेरा सवाल किससे है? सवाल नीरज जी से, आपसे सवाल है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। आज तक समाजवादी पार्टी परिवारवाद से क्यों नहीं निकल पाया? बताइए नीरज जी, जवाब दीजिए, आपके पास आ रही, जवाब दीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी परिवारवाद की। बात नहीं सुन पाएंगे अगर हंगामा करेंगे, बोलिए। परिवारवाद की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही की थी। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन? फिरोजाबाद में जयवीर सिंह मंत्री, उनकी बेटा पुत्र वधू जिला पंचायत की अध्यक्ष, उनकी एक वधू ब्लॉक प्रमुख, सहकारी बैंक, सारे परिवारवाद तो इनने फैला रखा है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक। अच्छा, ठीक है, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नीरज जी को याद दिलाइए कि अक्षय यादव किसके बेटे हैं। परिवारवाद की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी में अभी तक किसी भी कार्यकर्ताओं को उनका हनन किया गया, लोगों को रोजगार नहीं दिया गया और भूख से परेशान थे लोग। कोरोना समय में, कोरोना के काल में समाजवादी पार्टी ने कितना लोगों को सहयोग किया है। मैं चाहूंगी जरा शांति के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, यहाँ पर नारेबाजी मत करें। बताइए, मैं अमित जी कहूंगी
शांत हो जाइए, शांत। नहीं हूँ और मेरे साथ इस वक्त बीएसपी हो जाइए, के भी, शांत। समाजवादी बीएसपी के भी इस वक्त प्रवक्ता मेरे साथ आ चुके हैं। जरा मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हेलो, बबलू सिंह जी, हेलो। क्या लग रहा है, कोई शांत हो लहर है जाइए, शांत। बीएसपी की? देखिए बीएसपी की पूर्ण कृपया रूप से शांति लहर बनाए है। रखें सभी लोग। और आप ये देखिए जिस तरीके से यहाँ ध्यानपूर्वक का माहौल सभी देखने बातों से को पता सुने। चलता है हाँ। कि इनके ये एक ऊपर डिबेट कितना है, पार्टियों प्लीज। का चश्मा चढ़ा हुआ है हाँ। कि इनको अच्छा और बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। ये लोग अगर अब पुलिस प्रशासन आप इंतजाम नहीं करते तो ये अभी गुंडागर्दी पे उतर आते हाँ। और ये अभी आपसी में लड़ने लगते। तो अच्छा। आप देख लिए कितना अच्छा भाजपा का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा, है। एक मिनट मैं जरा यहाँ पर ये कहूंगी, एक मिनट मैं ये कहूंगी, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप इसको कैमरे में सुनिए दिखाइए। मैं जितने लोग हैं उनसे सवाल करूंगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर हंगामा करेंगे तो आप बता देंगे कि आप सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते। भाई साहब, ये देख लो, इसी तरीके से इनकी सरकारों में लोगों का दुश्मन कर देते थे। आज भी देख लो कि जनता को बोलने नहीं दे रहे हैं सपा के लोग। मेरा क्वेश्चन है, जनता को बोलने नहीं दे रहे हैं सपा के लोग। मुझे ये बता दी, पेपर लीक हुआ था वो उत्तर प्रदेश में योगी जी से ही हुआ है, कहीं और हुआ है? पाकिस्तान में तो है नहीं, हिंदुस्तान में ही है। तो जरा पाकिस्तान को बीच में गिरा रहे हैं जवाब अपने। दें। पेपर लीक की बात बताइए, पेपर लीक है, ये अपने भविष्य के लिए पूछ रहे हैं। अमित जी, यहाँ पर ये लोग अपने भविष्य के लिए कह रहे हैं बार पेपर लीक होगा तो हम क्या करेंगे? जवाब दीजिए। जवाब आपका जवाब लिया मैंने, अब शांत रहिए। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सपा की सरकार थी, जब नौकरियां निकलती थी, तब नौकरी के नाम पर जब कोई अरे सवाल का जवाब भी सुनिए ना। बेरोजगार नौकरी लेने जाता था, हाँ। तब उसको 5 लाख रुपया से लेकर 25 लाख रुपए रिश्वत अमित देने गुप्ता पड़ता जी था। पैसे पहुंचवाते थे और ये अमित और गुप्ता उसको जी, अपने जो खेत की समाजवादी जमीन पार्टी बेचनी में थे, पड़ती थी। जो जब से कांग्रेस में भी थे, योगी की जो सरकार कांग्रेस में भी थे, आई है, समाजवादी पार्टी में भी थे, तब से उसको अमित गुप्ता द्वारा उसकी पैसे पहुंचाए जाते योग्यता पर थे। नौकरी अमित गुप्ता एक करके वरना बात नहीं पूरी हो पाएगी। एक करके अमित गुप्ता पैसे पहुंचाते थे। नीरज जी, एक करके वरना बात नहीं पूरी हो पाएगी। उनकी बात तो सुन ले। को नौकरी देते अरे थे। उनकी बात हर दल में रहा हो, जो हर दल में रहा हो। अमित जी, हाँ, आज बहुत लोगों के पैसे नहीं मिले हैं। अच्छा, मतलब आप ये आश्वस्त कर रहे हैं, ये जो युवा का सवाल है कि पेपर लीक हो गया, अब भविष्य में नहीं होगा, हालांकि उसको लेकर आप लोग एक्शन ले पेपर रहे कोई हैं। लीक नहीं, सशक्त कानून पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अच्छा। जो भी पीपल बुलडोजर चला कहाँ? हाँ। बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन पर बुलडोजर चलता है तो लगातार चलना कार्रवाई की जा चाहिए। रही है। ये मैडम परीक्षा जी, लीक मैं आपसे द्वारा कहना चाहता हूँ, एक मिनट, और परवारवाद की बात कर रहे थे नहीं ये। नहीं, अपना मुझे क्या क्या सवाल का जवाब फिरोजाबाद दीजिए। में सवाल का जवाब, 4 सवाल का लाख जवाब। है। मैं क्या एक और सैकड़ों सवाल परिवार ले का रही हूँ। व्यक्ति देखिए, यहाँ चुनाव यहाँ पर लड़ेगा। अमित जी से सवाल हो फिरोजाबाद गया, जरा मैं में चाहूंगी क्या कि सैकड़ों किसी परिवार तरह का व्यक्ति लड़ेगा। कितनी परीक्षा लीक और हुई? भी योग्य कितनी? यादव है। मेरा सवाल है समाजवादी आप पार्टी यहाँ से। पे देख रहे हैं? आपसे सवाल कितनी है परीक्षा लीक हुई? नीरज जी सवाल आपसे, कौन? नीरज जी सवाल आपसे, नीरज जी आपस में मत उलझिए, सवाल सुनिए, जनता है। मैं ये कहूंगी ये मतदाता है, बॉन्ड के नाम पे ठहरे। मैं कहूंगी ये मतदाता है। आप मतदाता है, आवाज में बोलिए, बुलंद आवाज में बोलिए, आप मतदाता है, हाथ उठाकर बोलिए मतदाता है। बस आप जो मतदाता है, मैं उससे सीधा सवाल करूंगी और यहाँ पर एक एक करके आराम से बोलिए, क्या सवाल है आपका, किससे है? पब्लिक ये चाहती है कि आपका सवाल किससे है? समाजवादी पार्टी से कि शहर की पब्लिक का सांसद कौन हो, शहर का रहने वाला हो या नोएडा का रहने वाला हो, पूछिएगा। यादव नोएडा के हैं? मैं नीरज जी यहाँ पर मैं जवाब दूंगा कि आपके मेरा नाम बढ़ाने के लिए लड़ाई मुझे ये बताइए उत्तर प्रदेश में 7 साल की गठबंधन के साथी को बोलने नहीं दे रहे आप। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 7 साल की सरकार और देश में 10 साल की सरकार। फिरोजाबाद में 5 साल इनका सांसद चंद्रसेन यादव। एक बार सवाल मैं पूछूं? नहीं, आप बताइए, वो मतदाता है, मतदाता है, उसका सम्मान करें। बताता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है। ठीक। वो भारतीय जनता पार्टी के मोहित अग्रवाल चाहे पार्षद जो भी हो, है, करेंगे नहीं, वो भी वो। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है। ठीक। सवाल मेरा, मैं चंद्रसेन यादव के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, 5 काम जानकारी चाहता हूँ, जो उनने विकास के 5 काम। अगर अच्छे प्रत्याशी तो हटाए क्यों? बात दीजिए जरा।